गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रवीना डागर। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। दिस इज चैप्टर नंबर 11, द फायर्स ड्रैगन। फायर्स ड्रैगन मतलब आग उगलता हुआ एक जानवर जिसका नाम ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना देयर वाज अ विलेज क्रॉप always grew well in that village because it had plenty of water, so everyone had enough to eat. Then all of a sudden a hug noisy dragon appeared on the top of the mountain. It breathed out fire and threw up rocks from the hole. Sometime it bellowed in a loud voice. The people in the village were frightened. They left their houses and ran away to another village. As it did do not rain for a long time, the crops dried up. Life became very hard for the people of the village. इसमें बताया गया कि एक समय की बात है, चाइना के एक छोटे से गांव में क्रॉप्स जो फसलें थी वो बहुत ही अच्छी उगती थी क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से पानी उपलब्ध था। सभी को इतना खाना मिल जाता था जिनसे उनका पेट भर जाए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, पहाड़ों पर माउंटेन से एक बड़े से ड्रैगन की आवाज़ जो है, नॉइज़ जो है वो उनको सुनाई देने लगी। वो ब्रीथ लेता था, सांस लेता था, तो उसके मुंह से आग निकलती थी और पत्थरों में से वो होल से ऊपर आती हुई दिखाई देती थी। सभी उसकी इस लाउड वॉइस से, गंभीर आवाज़ से डर गए और विलेज को छोड़कर भाग गए, वहाँ से नीचे आ गए। और वहाँ की जो क्रॉप्स है, काफ़ी सालों तक क्या नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई काफ़ी दिनों तक, और जो फसलें थी वो सूख गई। लाइफ बिकम, उनका जो जीवन था वो बेहद ही ज़्यादा कठिन हो गया था सर्वाइव करने के लिए। Nobody dared to climb the mountain to find out what went wrong. The village warned the child, "Don't go near the mountain," they said. "If you do so, the thundering dragon will surely get you. He will take you away and eat you up." सभी क्या नीचे आ गए, लेकिन किसी की भी, इंसान की भी पहाड़ों पर, पर्वत पर जाने की हिम्मत नहीं हुई उस ड्रैगन के कारण। और बच्चों को भी क्या कहकर डरा रखा था बड़ों ने कि अगर आप वहां पर गए तो वो ड्रैगन पहले आपको मार देगा और फिर आपको खा जाएगा। मोस्टली द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड ऑफ द नॉइज दैट केम फ्रॉम माउंटेन। अधिकतर जो बच्चे थे वो उस गंभीर आवाज से डर जाते थे जो माउंटेन के साइड से आती थी। मिलिंग वॉज 5-year-old, was the only child of her parents. She saw the mountain from her garden. She spent a lot of time playing in the garden. She could see the top. Sometime as she played there, she could see the dragon throwing out fire and rock and making such a loud voice. क्या काफ़ी बार क्या हुआ, एक बच्चे की बात बताई गई है इसमें। मिलिंग एक लड़की थी जो अपने पेरेंट्स के एक ही लड़की थी, यानी कि माता पिता को एक ही बच्ची थी, उसका नाम था मिलिंग। वो 5 साल की थी और वो अपना अधिकतर समय जो माउंटेन के पास जो गार्डन था उनके घर के पास, उसमें उसके आसपास खेलती हुई बिताती थी। कभी कभी उस गार्डन से वो उस टॉप पर उस माउंटेन को देखती थी, वहाँ से उसको एक ड्रैगन की जो आवाज़ थी वो सुनाई देती थी और उसकी जो फायर है, आग थी, वो दिखाई देती थी और उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर साउंड आती थी। She thought he has no one taught that dragon how to behave. I wonder how looks after it. Maybe it's just lonely. The more she thought about it, the more she left that the dragon was really lonely. वो अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोचती थी कि कोई भी उस ड्रैगन के बारे में क्यों नहीं बात करता, कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। शायद वो अकेला फील कर रहा हो, शायद वो मुझे हो सकता है कि सिर्फ वही वहाँ पर अकेला रह गया हो। और भी बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यही सोचती थी कि ड्रैगन जो है वो ऐसा व्यवहार इसीलिए कर रहा है क्योंकि शायद वो बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। वन डे मिलिंग्स मदर आस्क्ड हर, योर बर्थडे इज अबाउट टू कम, whom would you like to invite to your birthday?
एक दिन उसकी माँ उससे पूछती है कि आपका बर्थडे आने वाला है, किस किस को आप इनवाइट करना चाहती हो, निमंत्रण देना चाहती हो अपने बर्थडे पार्टी पर। आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड एंड आई विल आस्क द ड्रैगन एज वेल, शी रिप्लाइड एंड शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन टू इन्वाइट द ड्रैगन। वो क्या कहती है कि मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी और उसके साथ साथ उस ड्रैगन को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। और ये कहकर वो कहती है कि मैं उस पर्वत पर जाऊंगी उसको इनवाइट करने के लिए। कम बैक यू क्रेजी गर्ल येल्ड हर मदर, द ड्रैगन विल किल यू। उसकी माँ बोलती है वह वापस आओ, तुम बेवकूफ़ हो क्या, वो ड्रैगन तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैन मिलिंग वॉज हाफ अवे अप द माउंटेन द ड्रैगन रोर्ड लाउडली। जैसे ही मिलिंग आधे रास्ते तक पहुंची, जो ड्रैगन की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा से रोड करने लगा, चिल्लाने लगा। From where the shout Milling could hear some of the words, the dragon was roaring out, I live alone, I am the dragon as stone. The dragon rolled big stone down the mountain and Milling ran back home. क्या होता है, जब वो रोर कर रहा था तो मिलिंग को उसकी कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आई लिव, आई अलोन, मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं ड्रैगन हूँ और मैं एक पत्थर की तरह हूँ। और इसी के साथ साथ वो एक ड्रैगन क्या करता है, वहाँ से एक रोल यानी कि एक पत्थर फेंक देता है बड़ा सा। उसको देखते ही मिलिंग वापस से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। आई होप दैट माइट हैव टॉट यू टू लिसन टू योर एल्डर्स, कॉल्ड हर मदर। उसकी माँ उस पर चिल्लाई कि मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने बड़ों का कहना मानोगी, आगे से याद रखना। द नेक्स्ट डे मिलिंग्स फादर आस्क्ड मिलिंग, वुड यू लाइक टू ऐड एनीवन्स नेम टू योर बर्थडे लिस्ट। दूसरे दिन मिलिंग के जो पापा है वो उससे पूछते हैं कि क्या आप किसी और का भी नाम इसमें ऐड करना चाहती हो। व्हेन आई वेंट to add the dragon's name, replied Milling, and after for the mountain once more. वो कहती है कि मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं ड्रैगन को आमंत्रित करूं अपने जन्मदिन पर, और ये सोचकर वो फिर से माउंटेन पर जाना शुरू कर देती है एक बार से। कम बैक स्टूपिड गर्ल, सिली गर्ल, शाउटेड हर फादर, द ड्रैगन विल पिक यू अप एंड किल यू। वो कहते हैं वापस आओ, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो चुके हो। उसके पिता चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो ड्रैगन तुम्हें पिक करेगा, उठा ले जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। बट मिलिंग डिड नॉट कम बैक. She had almost reached the top. Now she could see the enormous dragon with hugged tail. It was humping its tail and belting out a fearful song. मिलिंग अब की बार नहीं सुनती है और अब की बार वो क्या करती है, टॉप पर, माउंटेन की टॉप पर, पर्वत की चोटी पर पहुंच जाती हैं और उस बड़े से ड्रैगन को देखती है। उसकी बड़ी सी पूंछ होती है और वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए एक बेहद ही डरावना गाना जो था वो गा रहा था। You dare not roam near my home, I am the dragon breathing fire and stone. ये वो गाना गा रहा था। Fire flames flew out the dragon's mouth. जब वो ये चीज़ें बोल रहा था उसके मुंह से फायर, जो आग थी, वो निकल रही थी। She turned and ran back home before the dragon could burn her up. वो जल्दी से मुड़ी और भागने लगी जब ड्रैगन उस पर आग छोड़ने लगा। I hope you have learnt your lesson, said her father. Never ever try to do anything like this again. At last, meaning birthday drought, it was lonely day for a celebration. उसके फादर कहते हैं कि होप, अब तुम्हें आशा है कि अब तुम्हें पाठ मिल गया होगा, जो हम कह रहे थे वो सही था और आगे से तुम कभी भी इस तरह का काम करने की कोशिश नहीं करोगी। मिलिंग की जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो हो रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लवली तरीके से हुआ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट ड्रैगन एट माई पार्टी। लेकिन मिलिंग क्या सोच रही थी कि मैं एक बार दोबारा से ड्रैगन को अपनी पार्टी में इन्वाइट करना चाहती हूँ, जो मेरा सेलिब्रेशन है, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मनाया जा सके। वंस मोर शी सेट ऑफ फॉर दी माउंटेन। एक बार दोबारा से वो माउंटेन पर जाने की कोशिश करती है। हर फादर कॉल्ड हर बैक। उसके पिता फिर से उसको बुलाते हैं। हर मदर बैग्ड हर नॉट टू बी सो स्टबर्न। उनकी माँ उसको बोलती है कि इनका जो पोजीशन है ये बेवकूफ़ है, इससे विनती करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका जो एटीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला। बट मिलिंग क्लाइम्ड हर हायर एंड हायर until she reached the very top.
वो मिलिंग ऊंचाई पर और ऊंचाई पर चढ़ती जाती है और वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है। देयर वॉज अ फायर अप देयर एंड द ग्राउंड शोक विद द ड्रैगन ब्लोज मिलिंग हियर द ड्रैगन सेइंग। तभी वो उस ग्राउंड के आसपास पहुंच जाती है और जो ड्रैगन बोल रहा था वो सुनते हैं। Milling spoke bravely, dear dragon, I know you are so lonely. That's why I have come to invite you to my birthday party. मिलिंग जो भी वो बोल रहा था उसको सुनती है और फिर कहती है बहुत ही बहादुरी से कि मैं जानती हूँ तुम अकेला फील कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना चाहती हूँ। द ड्रैगन सडनली स्टॉप रोरिंग, Milling it said in a gentle voice, nobody has ever spoken to me like that. You are more kind and brave than anyone I have met. I will love to you to come your party, climb on to my back and we will go down to the mountain together. वो कहता है कि ये सुन के ही वो अचानक से रोना चिल्लाना बंद कर देता है और मिलिंग से कहता है कि तुमने इतनी जेंटल वॉइस में मुझसे बात की है, ऐसा आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की। तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड, दयालु हो और ब्रेव हो और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चलो हम दोनों तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर चलते हैं, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम दोनों नीचे की साइड चलेंगे। As they hastily went down the mountain, a cool blue ribbon of water appeared behind them. The river followed them all the way down to the village. Once more the village had cool fresh water. Soon the trees grew back and the crops started thriving. The people had plenty to eat and were happy again. जैसे ही वो माउंटेन से नीचे आता है उसके साथ साथ ठंडी हवाएं, पानी से भरे झरने बहने लगते हैं, जो नदियां हैं वो विलेज की तरफ बहने लगती है और फिर से जो गांव वाले थे गांव को ठंडा और फ्रेश स्वच्छ वाटर पानी जो है वो मिलने लग जाता है। जो पेड़ थे वो बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्रॉप्स फिर से लहराना, फसलें फिर से लहराना शुरू कर देती है और जो पीपल होते हैं इंसानों को बेहद ही पूर्ण रूप से अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती है और वो बेहद ही खुश हो जाते हैं। एज फॉर द ड्रैगन इट सेज इन दैट विलेज फॉर एवर, द पीपल थॉट ऑफ इट एज अ मैस्कॉट दैट बोट गुड लक। मिलिंग बिकेम अ ग्रेट हीरोइन एंड लिव्ड टू सेलिब्रेट मैनी बर्थडेज विद हर फ्रेंड ड्रैगन। जैसे ही वो उसको नीचे लेके आते हैं, जो विलेजर थे वो उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं और उसको अपना गुड लक, अच्छी किस्मत मानते हैं और मिलिंग को इस चीज़ के लिए बेहद ही ज़्यादा अच्छी हीरोइन मानते हैं और उसकी बहुत सारे बर्थडे, उसने बहुत सारे जितने भी उसके जन्मदिन आए उसने अपने दोस्त ड्रैगन के साथ मनाए बेहद ही हैप्पी होकर। अब आता है MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Crops always grew well in the village because the soil was good, people were hard working, there was plenty of water। तो फर्स्ट का आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर पानी की पूर्ण रूप से क्या थी, सुविधा थी। फर्स्ट MCQ का आ जाएगा। Next, second, after Milling's birthday party, the villagers were happy because the dragon come to stay. They had lot of food. The dragon brought the river back to the village. None of these. तो मिलिंग की बर्थडे पार्टी पर जो सभी विलेजर थे वो क्यों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो ड्रैगन था वो उन्हीं के साथ स्टे करता था। Next, the dragon agreed to come to Milling's birthday party.
he liked cake, he was bored, he spoke him too kindly, he wanted to eat a lot. क्योंकि जो मिलिंग थी वो इससे बहुत ही ज़्यादा दयालु तरीके से बात की थी, तो he spoke to him kindly. She spoke to him kindly. Next, Mink was dash only child for her parents. Child for of her parents. नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन. हु कॉल्ड बैक मिलिंग व्हेन शी वेंट टू द माउंटेन फॉर द सेकंड टाइम. तो किसने वापस बुलाया? हर फादर कॉल्ड बैक मिलिंग व्हेन शी वेंट टू द माउंटेन फॉर द सेकंड टाइम. तो करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. इसके क्वेश्चन जो है आपको खुद लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है Who called back Milling when she went to the mountain for the second time? जब वो दूसरी बार माउंटेन पर गई तो किसने उसको वापस बुलाया? Her father called back Milling when she went to the mountain for the second time. उसके पिताजी ने उसको वापस बुलाया जब वो दोबारा से माउंटेन पर जा रही थी. Why did Milling? क्वेश्चन नंबर सेकंड है Why did Milling want to invite the dragon to her birthday party? क्यों मिलिंग अपनी बर्थडे पार्टी पर उस ड्रैगन को बुलाना चाहती थी? बिकॉज शी थॉट अबाउट इट, क्योंकि वो उसके बारे में सोचती थी. द ड्रैगन वॉज रियली लोनली, क्योंकि जो ड्रैगन है वो बेहद ही अकेला महसूस करता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड पीपल बिकम हैप्पी अगेन. जो इंसान थे वो दोबारा से कैसे खुश हो गए? बिकॉज द रिवर फॉलोड देम ऑल द वे डाउन टू द विलेज. द पीपल हैड प्लेंटी टू ईट एंड वर वेरी हैप्पी अगेन. क्योंकि जो नदी थी वो वापस से उनकी विलेज की तरफ बहना शुरू हो गया था और फिर से उनके पास प्रॉपर रूप से खाने के लिए जो खाना था वो उपलब्ध हो गया था, इसलिए वो दोबारा से खुश थे. वेयर वॉज द ड्रैगन लिविंग. जो ड्रैगन था वो कहाँ पर रहता था? द ड्रैगन वॉज स्टेड इन दैट विलेज. जो ड्रैगन था वो उसी विलेज में रह गया हमेशा के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स. फर्स्ट है एज दे वेंट डाउन टू द माउंटेन अ कूल ब्लू डैश ऑफ वाटर अपीयर्ड बिहाइंड देम. कि उनके पीछे पीछे एक ठंडा माउंटेन ब्लू कलर का क्या रिबन. तो सी के फर्स्ट में आ जाएगा रिबन. नेक्स्ट सेकंड है द मदर डैश हर नोट टू बी सो स्टबर्न. क्या पढ़ती है? द मदर बैग्ड. नेक्स्ट मिलिंग वांटेड टू डैश द ड्रैगन टू हर बर्थडे पार्टी. मिलिंग क्या चाहती थी? इनवाइट करना चाहती थी उस ड्रैगन को अपनी बर्थडे पार्टी पर. इनवाइट. नेक्स्ट द रिवर डैश मिलिंग एंड द ड्रैगन ऑन their way down to the village. The river followed. आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है. फर्स्ट है इसका पार्ट द एल्डर इन द विलेज एनकरेज टू चिल्ड्रन टू गो नियर द माउंटेन. जो बड़े थे वो बच्चों को एनकरेज करते थे उस माउंटेन के पास जाने के लिए. तो इसमें आ जाएगा फॉल्स. वो मना करते थे उनको माउंटेन के पास जाने के लिए. तो डी के फर्स्ट में आ जाएगा. ये स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स है. सेकंड द ड्रैगन स्पोक टू मिलिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस. क्या ड्रैगन ने मिलिंग से बेहद ही सॉफ्ट वॉइस में बात की? ये भी क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा. नेक्स्ट
मिलिंग वॉज माउंटेन फ्रॉम हर विंडो, ये भी क्या है, फॉल्स है, वो अपने ग्राउंड प्लेग्राउंड जो था वहां से विंडो उसको गार्डन को माउंटेन को देखती थी, ना कि खिड़की से। द पीपल कंसिडर द ड्रैगन एज अ मैस्कोट दैट बोट गुड लक, इंसानों ने क्या मान लिया था कि जो ड्रैगन है वो उनके लिए सब कुछ लेके आया है, एक मैस्कोट है, एक गुड लक चार्म है उनके लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, मैच द फॉलोइंग, मीनिंग का आ जाएगा अ ग्रेट हीरोइन, ड्रैगन क्या था, मैस्कोट था, और माउंटेन का आ जाएगा रॉक्स। फर्स्ट का मैच हो जाएगा अ ग्रेट हीरोइन, सेकंड का मैच हो जाएगा अ मैस्कोट, और थर्ड का मैच हो जाएगा रॉक्स। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन का बी पार्ट। ग्रामर पोर्शन का बी पार्ट है, ऑल चिल्ड्रन फील्ट वेरी डैश, फील्ट वेरी फुलिश, फील्ट वेरी क्लेवर, सभी बच्चे अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि वो चालाक है। सेकंड, द चिल्ड्रन वर डैश बिकॉज द हॉलीडेज हैज बिगन, जो छुट्टियां थी वो शुरू हो रही थी, तो चिल्ड्रन एक्साइटेड थे या बोर थे, तो वो क्या फील कर रहे थे, एक्साइटेड। एक्साइटेड। नेक्स्ट, दे वॉच द बलून सेलर डैश द गेट, उन्होंने उस बलून सेलर को लिविंग या एंटरिंग, लिविंग करते हुए जब वो जा रहा था तब देखा, या एंटर करते हुए, तो इसका आ जाएगा एंटरिंग। जब वो गेट से एंटर कर रहा था तभी उन्होंने उस बलून सेलर को देख लिया। यहीं पर ये आपका चैप्टर नंबर 11 फिनिश होता है बुक एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।